श्रीमद् गीता चैप्टर 2 श्लोक 39। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्वमाशृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धन प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब तक जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है वो मैंने डीप स्टडी करने के बाद कहा है। अब मैं तुमको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। हे पुथा पुत्र, तुम अगर इस कर्म को करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लोगे। अभी इसमें भगवान कहते हैं कि अब तक उन्होंने अर्जुन को जो भी चीज बताई है वो डीप स्टडी करके, जो रिसर्चर्स ने स्टडी की थी, जो साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, उसके बेसिस पे कहा है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करना बताएंगे और कहते हैं कि अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो फिर तुम कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से, उसके अटैचमेंट से, उसके फल से आजाद कर लोगे, अपने आप को मुक्त हो जाओगे। तो अगर ये चीज सुनने में डिफिकल्ट लग रही रहेगी, अगर नहीं समझ रहा रहेगा, तो भी आप लोग वेट करिए, धीरे धीरे भगवान इसका आंसर करेंगे। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्म के तुम बंधन से आजाद हो जाओगे, तो इसके बारे में भगवान धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। जो भी चीजें नहीं समझ रही है उसको लेके टेंशन होने की बात नहीं है कि नहीं समझ रहे तो बहुत डिफिकल्ट है। भगवान उसको रिपीट करते हैं बहुत बार, अलग अलग वे से, अलग अलग जरिए से रिपीट करते रहते हैं और उसका वो आंसर करेंगे आगे धीरे धीरे। जैसे कि मैंने कहा ना, वो अपना डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रयत्यवायो न विद्यते स्वल्पमतस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस ज्ञान को प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हारा कभी हानि नहीं होगी, कभी लॉस नहीं होगा और तुम्हारा मजाक भी नहीं बनाया जाएगा। पर इस प्रैक्टिस में अगर तुम्हारा थोड़ा भी प्रोग्रेस हुआ तो फिर ये तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे डर से रक्षा करेगा तुम्हारी। तो अभी भगवान यहाँ पे वो निष्काम भाव से कर्म करने का एडवांटेज वो कह रहे हैं। मतलब कि जैसे हम कोई भी काम को करें तो जब तक हमको उसमें प्रॉफिट ना हमको दिखे, हम कोई काम नहीं हम चालू करते हैं उसको करना। वैसे ही भगवान ये काम करने के पहले उसका प्रॉफिट बता रहे हैं कि बिना प्रॉफिट के इंसान कोई काम करता ही नहीं। जब तक वो देखता नहीं कि रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है तब तक वो काम करना नहीं चालू करता। तो भगवान को भी इंसानों का मेंटेलिटी मालूम है, इसके लिए वो उस नॉलेज को बताने के पहले उसके एडवांटेजेस कह रहे हैं कि अगर तुम इसको करोगे प्रैक्टिस तो तुम्हारा कोई कभी लॉस नहीं होगा और दूसरा तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाया जाएगा और उसका अपोजिट भी नहीं होगा। और तीसरा भगवान कहते हैं कि अगर इसमें थोड़ा भी प्रोग्रेस हुआ, इस प्रैक्टिस में थोड़ा भी प्रोग्रेस हुआ, 1%, 2%, 10%, तो फिर तुम्हारी लाइफ का महान भय, जो भी डर रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो क्या है, वो अभी भगवान आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो भगवान बोलते हैं कि डर खत्म हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी काम को करने के पहले अगर हम विक्ट्री डिफीट के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में ना सोचे, सिर्फ काम करने के बारे में सोचे। जैसे कि अगर मुझे मैच खेलना है तो अगर मैं विक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा कि मुझे जीतना ही है, तो मैं वो गेम खेलने के दौरान ऐसी चीटिंग कर सकता हूँ कि मुझे जीत मिले। मतलब अगर मुझे जीतना ही है, पूरा माइंड में जीत जीत, विक्ट्री विक्ट्री चलता रहेगा, तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ मैच खेलने के टाइम कि वो मुझे विक्ट्री दिलाए। तो उसमें मैं चीटिंग कर सकता हूँ
और जैसे कि मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, अगर मैं एग्ज़ाम वो एकदम पास होने के उससे जाऊँ कि मुझे पास ही होना है, पास ही होना है, पास अगर कर लूँगा तो मैं बड़े कॉलेज में जाऊँगा, बड़े इंस्टीट्यूशन में मैं जाऊँगा। तो वो अगर वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया, तो अगर नहीं गया वो एग्ज़ाम अच्छा वो मेरा, तब मेरे दिमाग में टेंशन, डर होना चालू स्टार्ट कर देगा कि अरे यार मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया, अब क्या होगा, मुझे बड़े कॉलेज में जाने का मैंने सोचा था पर एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया, मार्क्स नहीं आ पाएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस प्रैक्टिस को थोड़ा भी फॉलो करोगे, इसमें थोड़ा भी प्रोग्रेस होगा, तो ये तुम्हारे लाइफ के महान भय, जैसे इसमें है ना डर, क्या एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए था, मैंने सब प्लानिंग करके रखी थी कि मुझे ये कॉलेज में जाना है, वो कॉलेज में जाना है, बट एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया, तो अभी मन में डर होना हो गया चालू, एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया, अब क्या होगा, ऐसे। तो ये डर को ख़त्म कर देगा। तो क्या डर को क्या करने से ये डर चले जाएगा? वो निष्काम भाव से कर्म करने से वो डर चला जाएगा। अभी ये क्या है, वो भगवान अभी धीरे-धीरे एक्सप्लेन करेंगे।